कराते हैं तो मेहनत नहीं है लगता है। बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत समय तो मैम हम लोग सोए रहते हैं। हाँ बस ऐसे ही लगा हुआ है। हम थोड़ा चल नहीं पाते थे, यहाँ तारामंडल से 3 बैठकें 4 बैठकें आते थे। अब हम मन भी धन भी पूरी तरह से सेवा में निकलता है। नर सेवा ही मेरी नारायण सेवा है और परमात्मा को नर को ही मैं परमात्मा मानता हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे निकल के आई। आसुर बचपन से ही लक्ष्य था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति बनूँ जिसमें सबका कल्याण हो सके। और मुझे लगता है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है, डॉक्टर की भी आवश्यकता, इंजीनियर की भी आवश्यकता, आर्मी की भी आवश्यकता, सबकी आवश्यकताएं योग की है। साथियों मैं बता दूं, व्यक्ति उठने के बाद से वो अपने प्रतिदिन के दिनचर्या जैसे कार्यों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनसे जब इनको समय मिलता है तो वो सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र योगाचार्य जी, जो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन करते हैं। आज ओम फिटनेस संस्थान का स्थापना दिवस महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रजापति जी, जो काफ़ी समय से ये योग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। प्रणाम आप सभी को, सादर प्रणाम। सबसे पहले जो न्यूज़ चैनल पे दर्शक दिख रहे हैं ABC हिंदुस्तान न्यूज़ पे, सभी को सहृदय प्रणाम। सर लगातार ये देखा जाता है कि जो युवा वर्ग हैं वे पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं सरकारी जॉब या एक अच्छा अधिवक्ता या डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आप योग जैसा ही क्षेत्र क्यों चुने? वो भी निःशुल्क आप योग जो है लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जितनी सारी बातें कहीं अध्ययन के लेकर के, वो अध्ययन कहीं ना कहीं योग से बहुत छोटा श्रेणी में आता है। जो अध्ययन हमारी है हमारी भौतिक, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वो सिर्फ हमें रोटी कपड़ा मकान दे सकता है। लेकिन जो दीक्षा होती है, जो हमें योग से मिलता है, योग के तपोबल से मिलता है, जो हमारा अध्यात्म हो जाता है, जहाँ आत्मा से जुड़ करके परमात्मा से जुड़ा जाता है, वो हमारा योग सिखाता है। तो इसलिए जब मुझे ये बहुत महसूस हुआ, आकलन हुआ कि शायद मुझे इस पथ पर जाना चाहिए। आसुर बचपन से ही लक्ष्य था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति बनूं जिसमें सबका कल्याण हो सके। और मुझे लगता है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है, डॉक्टर की भी आवश्यकता, इंजीनियर की भी आवश्यकता, आर्मी की भी आवश्यकता, सबकी आवश्यकताएं योग की है। आज खेती बाड़ी करने एक ही में आपने समेट दिया, समेट लिया था, इसलिए मैंने योग को चुना। और आज पिछले लगता है 2018 से सेवाएं हमारे गोरखपुर से लेकर के 21 जनपदों में निःशुल्क चलाई जा रही है अभी जी। यानी 2018 से आप ये सेवा दे रहे हैं? जी बिल्कुल। सर अगर पढ़ाई की बात करें तो किस किस क्षेत्र में सर आपने पढ़ाई की है? मेरा कमर्शियल बैकग्राउंड है, मैंने PG किया हुआ है, M.Com किया हुआ है कॉमर्स से, और साथ में B.Ed किया हुआ उसी सब्जेक्ट से, और उसके बाद अभी AA में कर रहा हूँ, योगा से कर रहा हूँ, और PhD की तैयारी अभी है हमारा जी। मतलब यानी कहीं ना कहीं काफ़ी डिग्रियाँ आपने हासिल कर रखी है। साथ अभी डिग्री चल रही है, साथ अभ्यास चल रहा है दोनों। हाँ सर इसके अलावा भी आप कोई कार्य करते हैं? नहीं, मेरा सुबह 4 बजे से यात्रा शुरू होती है, 4 बजे क्लासें हमारी शुरू होती है, और शाम को 7 बजे तक हमारी सेवाएं चलती रहती है। मेरा तन भी मन भी धन भी पूरी तरह से सेवा में निकलता है। नर सेवा ही मेरी नारायण सेवा है, और परमात्मा को ही, नर को ही मैं परमात्मा मान चुका हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे निकल के योग कराना शुरू कर देता हूँ। अच्छा सर, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो सर ये आप कैसे करते हैं? उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा खर्चा जो होता है मेरे छोटे अनुज द्वारा और पिताजी द्वारा लिया था, जिसका महीने का 2000-3000 रुपये मिल जाती है। तो मैं उससे अपना पेट्रोल खर्चा बस लेता हूं और जाकर के पार्कों में सुविधाएं देता हूं। ठीक है, अब ये है कि लगातार जो सेवाएं चल रही हैं, अब साधकों के माध्यम से स्वैच्छिक योगदान कोई 1000 का, कोई 500 अब जाके प्राप्त हो रहा है। नहीं तो इससे पहले हम अपने घर के माध्यम से अपने पूरे खर्चा को मेंटेन करता हूँ पूरा। सर ये जो योग शिविर आप लगाते हो वो निःशुल्क होता है या उसमें कोई पैसा भी लगता है? सर हमारी पूरी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, और गोरखपुर का एक मात्र ऐसा क्लास है ये जहां सभी को लाभ मिला है। आज तक कोई योग में आकर के निराशा नहीं लौटा है यहाँ पे जी। मैदान से कई ऐसे रोगी हैं जो मैदान तक दवा लेते थे, लेकिन उनकी दवाएं बंद कराने का ओम फिटनेस योग संस्थान कार्य किया। हाँ, ऐसे तमाम यहाँ विभिन्न साधक, ऐसे योग साधक जिनसे थोड़ा बातचीत कराएं, उनके जो बीमारी को यो सही हो गई हो, जो यहाँ पे उपस्थित हों। बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। हाँ सर, थोड़ा उनको बुलाइए, हम बातचीत करना चाहेंगे।
तो आप देख पा रहे हैं ये धर्मेंद्र प्रजापति जी हैं जो निस्वार्थ भाव से मैं बता दूं कि ये प्रतिदिन योग शिविर का जो है आयोजन करते हैं। जो योग साधक यहाँ पे आते हैं उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से उनकी जो बीमारी है वो दूर करने में ये कामयाब हो पाए हैं। कुछ योग साधक भी हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आभा सिंह है। कब से आप इस योग शिविर से जुड़ी हुई हैं? करीब 3-4 महीने से जुड़े हैं। 3-4 महीने से जुड़ी हैं, तो कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं इससे? बहुत फ़ायदा है। हम 7-8 साल से करीब टहलते थे, लेकिन 1 किलो भी वेट इधर उधर नहीं होता था। जब से हम जुड़े हैं तब से करीब 22 किलो कम हुआ है वेट। मतलब 4 महीने में आपने 22 किलो का वेट जो है वो कम किया है। जी, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब मिल गई आपको। हाँ, योग में बहुत शक्ति है। योग करिए और निरोग रहिए। हम तो सबको कहेंगे भैया योग करके किया योग करिए, निरोग रहिए। मैम क्या नाम है आपका? ज्ञानमती मोरे। कहाँ से आप आती हैं? तारामंडल से। तारामंडल से ही हैं। कब से योग कर रही हैं? हम हो गए 5 महीना। 5 महीना। मतलब कोई फायदा हुआ कि बस ऐसे ही योग फायदा हुआ है। हम थोड़ा चल नहीं पाते थे, यहाँ तारामंडल से 3 बैठकें 4 बैठकें आते थे। अब हम पूरा चले आते हैं। अब हमको कुछ आराम है, पैर में हमको दिक्कत उतना नहीं है। अब ठंडी है तो दिक्कत होबे करी, लेकिन और सब ठीक है। योग से कहीं ना कहीं फायदा है। हाँ, योग से फायदा है। देह भी फुर्ती है, हम लोग को देहियों भी फिरती है एकदम। तो क्या कहना चाहेंगे योगाचार्य जी को? बधाई देना चाहिए, और हम लोग के बधाई है। हम लोग के और आगे बढ़ाइए, हम लोग के और बढ़िया करिए, और क्या है। हम तो ये मैम श्रेय किसे देंगी? आपका 22 किलो का जो वेट है वो कम हुआ है। सर को। अच्छा, सर को देंगी क्योंकि ये काफ़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं। सब बजे आके बैठ के कराते हैं तो मेहनत नहीं है लगता है। बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत समय तो मैम हम लोग सोए रहते हैं। हाँ, तो हम लोग आके बैठ के इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं। तो चलिए, तो कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है, बेनिफिट है, वो आपको दिख रहा है। जी सर, मतलब लोग जो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, योग करने के लिए आते हैं, मतलब उनको काफ़ी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऐसे जितने भी हमारे पास आते हैं ना, उनको 3 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर लाभ दिखना शुरू हो जाता है। मैं पहले बोला कि मैदानता से जो जहाँ डॉक्टर से दवाई लेते थे, उनकी दवाएं मैंने बंद कराने का काम ये फिटनेस संस्थान करता है। पूरा दवा बंद कराने का काम जो घुटना कमर दर्द से परेशान रहते हैं, तब तो देख रहे हैं ये लोग कहीं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अपने गोरखपुर की नगरी में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसा स्थान दे जहां पे हजारों की संख्या एकत्रित हो सके, योग कर सके, जहां हजारों को लाभ मिल सके। मैं नहीं चाहता किसी को एलोपैथ की दवाएं दी जाएं, आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़े, जब उसकी नीड पड़े तब उसकी दवाएं लें। लेकिन ऐसे घुटना कमर दर्द के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए, ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दवाओं उनको सेवन कराएं। मैं चाहता हूँ आप उन्हें योग कराएं पहले, और पौष्टिक आहार उन्हें दें। जो हमारा आहार है, मिलेट है, उसका सेवन कराएं, 100% को लाभ मिलेगा। जी, धर्मेंद्र प्रजापति जी जो अपने योग के माध्यम से लोगों की जो बीमारियां है उसे ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं ओम फिटनेस के बारे में, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको भी इस संस्थान से जुड़ना है तो इनसे मिलिए, और मैं इनका नंबर भी फ्लैश करा देता हूँ स्क्रीन पे। बाकी इनसे संपर्क कीजिए, आप भी योग कीजिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।